हाय। आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टार पैटर्न के बारे में, जो कि है हॉलो पिरामिड पैटर्न एंड हॉलो डायमंड पैटर्न। इंटरव्यूज में सबसे ज़्यादा पूछे हो जाने वाला पैटर्न अगर है तो यही दोनों है, क्योंकि इसमें आपका लॉजिक भी चेक होता है और इसमें कई सारे पैटर्न अगर देखेंगे तो वो प्रिंट भी होता है। जैसे डायमंड पैटर्न है, इसमें अगर आप देखोगे कि इसमें दो टाइप के पैटर्न प्रिंट हो रहे हैं, एक अपर रिवर्स पिरामिड एंड लोअर पिरामिड। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं हॉलो पिरामिड पैटर्न के बारे में। अगर हम इसको ध्यान से देखें, जो हमने पिछला वीडियो किया था वो इसी पे बेस था, जो कि हमने पिरामिड और डायमंड पैटर्न के बारे में किया था। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो अगर हम इसमें स्टार को फुलफिल कर दें, इसके अंदर स्टार भर दें, तो ये एक सॉलिड पिरामिड पैटर्न की तरह दिखेगा। और अगर हम इसमें स्टार पैटर्न भर दें तो एक हॉलो और एक ये सॉलिड डायमंड पैटर्न को की तरह दिखेगा। सेम वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी लगेगा, लेकिन इसमें होगा क्या, सबसे पहले समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें अगर आप रो 1 को देखोगे तो इसमें सबसे पहले स्पेस प्रिंट हो रहा है, उसके बाद स्टार प्रिंट हो रहा है। आप सेकेंड रो में देखोगे तो पहले स्टार प्रिंट हुआ, फिर स्पेस आया और फिर स्टार प्रिंट हुआ। ऐसे ही थर्ड रो में पहले स्टार प्रिंट हो रहा है, फिर स्पेस है और फिर स्टार है। इसका मतलब ये है कि बाउंड्री पे हमारे स्टार प्रिंट हो रहे हैं और बीच में हमें स्पेस है। सेम ऐसे ही डायमंड पैटर्न में भी है, पहले हमें स्पेस प्रिंट कराना है, फिर हमें स्टार प्रिंट कराने हैं, और इसमें भी जो स्टार हैं वो बाउंड्री पे हैं और बीच में हमें स्पेस प्रिंट कराना है। तो हम कैसे करेंगे, कोड से देख लेते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, नेस्टेड लूप ही लगाएंगे, जो कि चूँकि हम कितना रोज चलाना है उसको भी देखेंगे, और स्टार और स्पेस हम इसमें दोनों प्रिंट कराए हैं। तो इसको कोड में देख लेते हैं। मैंने एक आईडी खोल ली और मैंने क्या किया, यहाँ एक क्लास और मेन मेथड बना दिया। हमेशा की तरह हम यूजर इनपुट ही लेंगे, उसके लिए हम स्कैनर क्लास का यूज करते हैं। स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक, सिस्टम डॉट इन। ठीक है, और हमको कितना रो लेना है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। कितना रो हमें एंटर करना है, इंटर द रो, और यहाँ पे एस सी डॉट नेक्स्ट इंट कर देते हैं, क्योंकि ये हमें इंटीजर है। ठीक है, उसको हम स्टोर कर लेते हैं इंट एन में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं हॉलो सबसे पहले हम बात करते हैं हॉलो पिरामिड पैटर्न के बारे में। तो देखो, पहले हम एक लूप चलाएंगे, आउटर लूप, जो कि रो को रिप्रेजेंट करेगी। उसके बाद हम एक इनर लूप चलाएंगे जिसमें हम स्टार और स्पेस दोनों प्रिंट कराएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक लूप चलाया फॉर इंट आई इक्वल टू 1 से। 1 से इसलिए क्योंकि पहले रो में सिर्फ एक स्टार है या फिर एक कॉलम है, और आई जो चलेगा वो n या उससे छोटे तक चलेगा, और आई को हमने प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, फिर एक और लूप चलाएंगे फॉर इंट j इक्वल टू 1, और हम यहाँ पे स्पेस प्रिंट कराएंगे, j इज लेस देन आर इक्वल टू n माइनस आई, क्योंकि सबसे पहले हमें स्पेस प्रिंट कराना है। हम क्या करेंगे, लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, जैसे जैसे हमको मिलेगा स्पेस मिल रहा है तो हम स्पेस प्रिंट कराएंगे, स्टार मिलेगा तो हम स्टार प्रिंट कराएंगे, और जे को यहाँ हम अपडेट कर देते हैं। ठीक है, सॉर्ट यहाँ पे हम स्पेस को प्रिंट करा देते हैं, फिर हम यहाँ पे स्टार को प्रिंट करा लेते हैं फॉर इन के इक्वल टू 1। ठीक है, ये जो है वो आई पे डिपेंडेंट है। ठीक है, इसका मतलब कि फर्स्ट रो में सिर्फ एक स्टार है, सेकेंड रो में बॉर्डर पे स्टार है और बीच में स्पेस है। इसका मतलब यहाँ पे एक और स्टार आता, बट यहाँ पे स्पेस है। तो जो कोड होगा वो हम लिख सकते हैं, जैसे पिछला कोड हमने किया था 2 इंटू आई माइनस 1।
ठीक है, और के प्लस प्लस कर देंगे, अपडेट कर दिया। अब हमको क्या करें, अगर हम इसमें स्टार प्रिंट करा दें सिर्फ इतने में तो क्या होगा, अगर हम स्टार प्रिंट करा दें तो ये एक सॉलिड पिरामिड पैटर्न बन जाएगा, बट हमको हॉलो पिरामिड पैटर्न प्रिंट कराना है जिसमें सिर्फ बाउंड्री पे स्टार है। तो हम क्या करते हैं, एक कंडीशन लगा देते हैं कि इफ़ आई जो है वो एक है, इसका मतलब रो की वैल्यू अगर एक है और जे की वैल्यू भी एक है, जे की वैल्यू भी एक, सॉरी जे नहीं के है, अगर के की वैल्यू भी एक है और के की वैल्यू अगर बराबर है 2 × i-1 के, इसका मतलब ये है कि अगर i की वैल्यू 1 है, जैसे i की वैल्यू 1 मतलब रो फर्स्ट, इसमें होगा तो हम स्टार प्रिंट करा देंगे। अगर रो की वैल्यू मान लो 2 हो गई, जे की वैल्यू i की वैल्यू 2 हो गई, तो हमें क्या है, सिर्फ बॉर्डर पे स्टार प्रिंट कराना है और बीच में स्पेस। अगर i की वैल्यू 2 होती है तो क्या होगा, i की वैल्यू 2 होती है तो यहाँ पे जो k है वो 2 × 2 - 1, इसका मतलब 3। इसका मतलब जो k की है वो 1 से लेकर 3 तक चलेगा। और अगर हम सॉलिड पैटर्न सॉल्व कर रहे होते तो 3 स्टार प्रिंट कराता, बट हम हॉलो पैटर्न सॉल्व कर रहे हैं जिसमें सिर्फ बॉर्डर पे स्टार होते हैं। तो हम चाहते हैं कि जब k की वैल्यू 1 है, इसका मतलब जब k है 1, इसका मतलब सिर्फ ये स्टार है तो स्टार प्रिंट हो, और अगर लास्ट हो तो स्टार प्रिंट हो, बाकी हम स्पेस प्रिंट करा देंगे। तो लास्ट तब प्रिंट होगा जब 2 × i-1 के एग्जैक्ट बराबर हो। इसमें क्या है, लेस देन है, बट यहाँ पे अगर k की वैल्यू अगर 2 × 2 4 - 1 3 के बराबर है तो ही प्रिंट करेगा। और एक कंडीशन हम और ले लेते हैं, i जो है वो n के बराबर हो। n हम इसलिए ले रहे हैं कि जो लास्ट हमारा रो है इसमें सारे स्टार प्रिंट हो रहे हैं, तो जो हम इनपुट दिए होंगे n की वैल्यू वो भी तो हमको यहाँ प्रिंट कराना है, इसलिए हमने i को n के बराबर ले लिया, n हमने यहाँ पे ले रखा है। तो क्या हो, हमें स्टार प्रिंट हो, क्या हो, स्टार प्रिंट हो जाए और हम न्यू लाइन हटा देते हैं। इसका मतलब ये है, इस लॉजिक में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होने का। ये और का मतलब ये है कि इसमें से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होती है, कोई एक इसमें से ट्रू होती है तो स्टार पैटर्न तो हमें स्टार प्रिंट करेगा। एल्स एल्स क्या होगा, हमें स्पेस प्रिंट करा देना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या होगा, स्पेस प्रिंट हो गया। ठीक है, और हम क्या करते हैं, लूप से बाहर हो जाते हैं और हम न्यू लाइन प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, अब देखो इसको हम रन कर देते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, गलत इंपोर्ट हो गया था। मैंने क्या किया, रन कर दिया। तो देखो मैंने रो डाल दिया 5। देखो जो हमारा हॉलो पिरामिड है वो प्रिंट हो गया। हमने क्या किया, लॉजिक में सिर्फ सिर्फ आपको ये लॉजिक ही देखना है, और हमने इफ़ और एल्स का यूज किया है। इफ़ एल्स हम लोगों ने अभी तक सीखा नहीं है। आई होप कि आने वाले लेक्चर में हम इसी पर करेंगे वीडियो, यही सीखने वाले हैं। सो अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो हमें स्टार पैटर्न प्रिंट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हॉलो डायमंड पैटर्न के बारे में। इसमें क्या हो रहा है, अब ध्यान से देखोगे तो जो ये हॉलो पिरामिड है, अगर ये इसमें बीच में भी स्टार होता तो ये सॉलिड डायमंड पैटर्न की तरह ही दिखता। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, सिर्फ 5 जो रो नंबर 5 है, अगर आप इसके ऊपर देखो और यहाँ पे इमेजिन करो स्टार है, क्या है, यहाँ बीच में स्टार है, और आप ऊपर देखो तो सेम आपको यही हॉलो पिरामिड पैटर्न दिखेगा। और आप इसके नीचे देखो तो ये इसी का ही उल्टा दिखेगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम इसको प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, अपर रिवर्स पिरामिड को, अपर पिरामिड को, फिर हम इसका लोअर को प्रिंट करा देंगे। तो अगर ध्यान से देखो, अगर जो सिर्फ मैं इस स्टार को हटा दूँ तो ये डायग्राम, ये स्ट्रक्चर सेम इसी तरह दिख रहा है। इसमें भी क्या हो रहा है, सिर्फ बाउंड्री पे स्टार पैटर्न, स्टार प्रिंट हो रहा है और बीच में हमें स्पेस प्रिंट कराना है। तो बस इसमें और इसमें अंतर ये है कि जो है ये लास्ट वाली रो है, जो n की वैल्यू है वो इसमें प्रिंट हो रही थी, इसमें प्रिंट नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि हम अगर कोड सेम रखते हैं,
यही कोड मान लो सेम है जो हमने यहाँ आई की वैल्यू n के बराबर की थी। अगर मैं इसको हटा दूँ, इसी में चेंज कर रहा हूँ, ये जो कोड था वो है इसके लिए, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होने का। अब हम बात कर रहे हैं, अब हम लॉजिक लिखने वाले हैं हॉलो डायमंड पैटर्न के बारे में। तो देखो लॉजिक तो सेम ही रहेगा क्योंकि ये भी पिरामिड की तरह दिख रहा है, बस बीच में ये वाली लाइन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सेम कोड ही यूज करने वाले हैं हॉलो डायमंड के लिए। बस इसमें हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो सब कोड सेम है, बस जो लाइन है आई इज इक्वल टू एन, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। और एक बार अंदर देखते हैं क्या हो रहा है। अभी आप देखो, मैं इसको रन कर देता हूँ। अगर मैं इसको रन कर दूंगा तो सिर्फ फर्स्ट हाफ हमको मिलेगा। सिर्फ क्या मिलेगा, ये पैटर्न तो मिलेगा, सिर्फ इतना मिलेगा, यहाँ बीच में कोई भी स्टार नहीं होगा, स्पेस मिलेगा हमको। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ 5 इंटर कर दे रहा हूँ। अभी आप देखोगे तो जो हमारा पैटर्न है हॉलो डायमंड पैटर्न, कुछ ऊपर का हिस्सा इसी तरह दिख रहा है। हमें क्या करना है, बस नीचे का भी पोर्शन इसी तरह दिखाना है, मतलब इसी का उल्टा होना चाहिए। हम डायग्राम में भी देख सकते हैं, हमारा ये वाला हिस्सा, अगर जो हम 5वीं रो के ऊपर देखें तो ये वाला हिस्सा हमें मिल गया। हमें बस ये नीचे वाला पिरामिड को प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, सेम लॉजिक ले लेंगे, ठीक है। ये जो हमारा था, ये लॉजिक जो थी हमारी वो थी अपर पिरामिड के लिए, ठीक है। ये वाला जो लूप था हमारा वो था स्पेस के लिए, और इसमें हम प्रिंट करा रहे थे स्टार, ठीक है। वो भी सिर्फ बॉर्डर पे, अगर जब मीट करता है बॉर्डर पे, अदरवाइज कहाँ प्रिंट हो, सिर्फ बॉर्डर पे स्टार प्रिंट हो और बीच में स्पेस। मैं क्या करता हूँ, इस वाले लूप को कॉपी किया, सारे जितना भी तक लिखा है ऊपर वाले पिरामिड को, और मैं यहाँ पे लोअर पिरामिड के लिए पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। जो ये होगा हमारा यहाँ से वो होगा लोअर पिरामिड के लिए। बट इसमें क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे इमेज में, तो ये फर्स्ट रो एक स्टार से शुरू हुआ था जिसमें से सिर्फ सिंगल स्टार था, और यहाँ तक स्पेस कम होती जा रही थी, और स्टार जो है वो बॉर्डर पे से प्रिंट हो रहे थे और स्पेस अंदर बढ़ती जा रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस जब हम इसका उल्टा करेंगे तो यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, और जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं स्टार क्या हो रहा है, स्टार जो है वो साइड से स्पेस बढ़ता जा रहा है, अंदर का स्पेस कम होता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो ये लूप है रो आई जो है वो एन से ना चला के हम n-1 से चला देंगे, और आई की वैल्यू को हम 1 या 1 से ज़्यादा कर देंगे, और आई को हम यहाँ अपडेट कर देते हैं, मतलब डिक्रीमेंट कर देंगे। हमने n-1 से इसलिए चलाया क्योंकि अगर हम n से चलाते हैं तो ये 5वीं रो है वो दोबारा रिपीट कर जाती है, बट हमारे डायग्राम में क्या है, 6ठी रो जो है वो इससे कम है, इसलिए मैंने n-1 से चलाया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट कर देता हूँ, बाकी कोड एज इट इज रहेगा। मैंने क्या किया, रन कर दिया, और मैं यहाँ रो की वैल्यू 5 प्रिंट कर देता हूँ। तो देखो सेम प्रिंट हो गया, ये हमारा हो गया अपर पिरामिड, ये हमारा हो गया लोअर पिरामिड, और दोनों मिलकर हमारा क्या बनेगा, हॉलो डायमंड पैटर्न, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और फ्लो वाइज ही हमें पैटर्न को सॉल्व करना है और लॉजिक बिल्ड करना है। अगर आप पुराना वीडियो नहीं देखे हैं कि नेस्टेड लूप काम कैसे करता है तो फटाफट जाकर देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए कि वीडियो कैसा लगा, और ये भी बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस पे लेके आना है। और हाँ, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखिए, और एटलीस्ट 5 टाइम्स प्रैक्टिस करिए, अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा और बहुत ही ईजी हो जाएगा।